गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त हार्दिक आज आपको मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रियल लाइफ में डेली कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती होगी। और अगर अभी तक आपके ये काम नहीं आई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए ज़रूर कभी ना कभी काम आएगा। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। एंड गाइस, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप सभी के प्यार के लिए, जिसने मुझे 200 सब्सक्राइबर्स दिलाए एक हफ़्ते में। तो गाइस, आप सभी अपना प्यार यूं ही इस चैनल को देते रहें और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं उस मैथ्स ट्रिक्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, टुडे टॉपिक इज़ अबाउट मैथ्स ट्रिक्स पड़ोसन रूल। गाइज़, ये हमारे एक सर थे, उनके द्वारा ये नाम दिया हुआ है। तो गाइज़ आइए जानते हैं कि ये रूल है क्या। जैसे कि गाइज़ इसमें इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि राम सोल्ड गुड्स टू श्याम एट द रेट 20% ऑन सेल्स प्राइस। इस पर जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल्स प्राइस है और हमको सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़ दी हुई है। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो गाइज़, आप इस केस में एक बेसिक रूल लगाएंगे, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ जनरल रूल। आप सभी जानते होंगे, वी ऑल नो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। तो गाइज़, हमेशा आपको एक क्वेश्चन में देखना है कि प्रॉफिट किस चीज़ पर दिया हुआ है, सेल्स प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर। जिस भी चीज़ के ऊपर दिया हुआ है उसको हम हमेशा 100 मानेंगे, उस चीज़ को हमेशा 100 के बराबर मानेंगे। जैसे हमने सेलिंग प्राइस के सामने 100 लिख दिया है, अगर ये ऑन कॉस्ट प्राइस होता तो हम कॉस्ट प्राइस के सामने 100 लिख देते। तो अभी इस केस में सेल्स प्राइस पूछा है तो सेल्स प्राइस के सामने हम 100 लिख देंगे, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है 20 वो हम प्रॉफिट के सामने लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर में 80 आ गया। तो गाइस, इसको हम पड़ोसन रूल इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि अब हमने ये 100 80 20 जैसे लिख लिया है, तो अब जो 150 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हम हमेशा उसको 100 के बगल में, सेलिंग प्राइस के बगल में रखेंगे, 150 उसके पड़ोस में रखेंगे, इसलिए हम इसको पड़ोसन रूल बोलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था जब मैंने इसको जाना था। तो आई होप आप सभी को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने जैसे 100 के बगल में 150 को रख दिया, और अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी होती तो हम कॉस्ट प्राइस के बगल में उस वैल्यू को लिखते। तो हमेशा इसके बगल में इस 150 रुपये को लिखकर जो भी वैल्यू है तो आपको उस पड़ोसन का, जैसे 100 का, इसमें हमेशा डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने इसमें नीचे कॉस्ट प्राइस निकाली है आपके लिए, तो 150 है जैसे साइड में, इसमें मैंने 100 का डिवाइड दिया और इनटू किया, कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 80। ऐसा गाइज हम इसलिए करते हैं कि हम 150 में 100 का डिवाइड देंगे तो 1 के बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी, और हमें चाहिए 80 के बराबर, तो हमने उससे 80 से इनटू कर दिया। तो गाइज ऐसे 120 आता है। 120 को हम फिर इस कॉस्ट प्राइस के बगल में रख देंगे और बैलेंसिंग फिगर में 30 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर में ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 150 100 के बराबर है तो 20 के बराबर क्या होगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 करेंगे तब भी 30 आएगा। तो गाइज़, ये डिवाइडेशन रूल बहुत ही अच्छा रूल है और ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझते हैं। तो गाइज़, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि राम गुड्स सोल्ड टू श्याम 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। गाइज़, इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ऑन कॉस्ट प्राइस हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमें सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट दिया हुआ था। जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस को 100 के बराबर मानेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस को 100 के बराबर मानेंगे। और इसमें हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 150 रुपये दी हुई है और कॉस्ट प्राइस हमें पूछ रहा है। तो गाइस, जैसे कि हम जनरल रूल जानते ही हैं, उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
और ये आपको डेली लाइफ की रूटीन की कैलकुलेशन से बहुत ही काम आता होगा। जैसे कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है, बिल को फैलावट करनी है, उसका कोई भी जीएसटी निकालना है, उसकी बेसिक वैल्यू निकालनी है, और आपको कई जगह ऐसा लगा होगा कि ये रूल हमें अप्लाई होगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो ज़रूर आपको ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज़रूर हेल्पफुल करेगी। तो जैसे हमने इसको कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट को 100 के बराबर मान लिया, और 20% प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस 120 के बराबर होगी। तो इसमें जैसे पड़ोसन रूल जैसे हम इसे बोलते हैं, तो सेलिंग प्राइस दी हुई है तो सेलिंग प्राइस के पड़ोस में हमने इसको रख दिया 150 को, और अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो उसी तरीके से हम फिर से इसको कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। 120 में हमने 120 में, सॉरी गाइज ये मुझसे लिखने में गलती हो गई है, ये 120 नहीं 150 आएगा। तो हम 150 में 120 का डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, क्योंकि 150 में जब 120 का डिवाइड देंगे तो वो 1 के बराबर वैल्यू निकल के आएगी, और हमको 100 के बराबर चाहिए। तो आप कैलकुलेटर पर भी इसको करके देख सकते हैं कि 150 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो वो वैल्यू हमें 125 के इक्वल आएगी, और प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अगर हमसे डायरेक्टली प्रॉफिट निकालने के लिए पूछता तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 150 में इस 120 का डिवाइड करते और 20 का इंटू कर देते, तो हमारा 25 ही आता। आप इसको कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं गाइस। इसीलिए हम इसको पड़ोसन रूल बोलते हैं, क्योंकि इस जनरल रूल के बगल में हम इसकी प्राइस को रख के उसमें डिवाइड करके इंटू करके किसी भी फिगर्स को निकाल सकते हैं, और हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ये फंडा जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के जो हम 12th और 11th में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें बहुत काम आता है। कई टीचर्स इसको रटा भी देते हैं कि कॉस्ट पे हो तो 25% के इक्वल मान लो, सेल्स पे हो तो 20% के इक्वल मान लो। तो गाइस उसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इस रूल से आसानी से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आइए जानते हैं इसको एक रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एच के इंडस्ट्री ने सोल्ड गुड्स टू डीएल सेल्स को माल बेचा है फॉर 1,50,000 रुपीज़ में, इंक्लूसिव इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट और बेसिक वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो हमसे वो प्राइस पूछी गई है जो जीएसटी से पहले की है। तो गाइज इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे, जैसे कि बेसिक वैल्यू 100 के बराबर, जीएसटी 18, तो सेलिंग प्राइस 118, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें 150 दी हुई है। तो 1,50,000 को 118 के पड़ोस में रखेंगे, और फिर वही रूल लगा देंगे। 1,50,000 में 118 का डिवाइड देंगे तो 1 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, और इंटू 100 करेंगे तो हमारी बेसिक वैल्यू 1,27,118 रुपये 60 पैसे आ जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर में हमारा जीएसटी आ जाएगा बाई 22,881 रुपीज़ 40 पैसा। और गाइज इसी तरीके से हम जीएसटी को भी अगर बैलेंसिंग फिगर में ना निकाल कर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 1,50,000 में 118 का डिवाइड देंगे और 18 का इंटू करेंगे तो 22,881 रुपीज़ 40 पैसा आएगा। तो गाइज़ इसीलिए हम इसको पड़ोसन रूल बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा भी है। इससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये कैसा लगा वीडियो? तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज़ हमारे इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें, और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें, जिससे हम जान सकें कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइज़ अपना सपोर्ट यूँ ही प्रोवाइड करते रहें, और जय हिंद दोस्तों।